आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जलतोन परिवहन किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं परिवहन होता क्या चीज है। परिवहन मतलब होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है। हम परिवहन के लिए दैनिक जीवन में परिवहन के लिए कुछ विशेष साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि बस हो गया, है ना, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, बाइक्स हो गए, है कि नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं। शरीर की जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमको पाचन अंगों द्वारा पचे हुए भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के उपरांत प्राप्त होता है तथा पाचन क्रिया के दौरान कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जिनको हमको शरीर से बाहर निकलना भी अति आवश्यक होता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग श्वसन करते हैं, इनके श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ओके, श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह भी एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, इसको भी हम बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। क्लियर है। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए एक परिवहन कर्ता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक परिवहन कर्ता की आवश्यकता होती है। अब हम समझेंगे क्या कि शरीर में वह कार्य कौन करता है। हमारे शरीर में जो परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। तो हम समझेंगे कि रक्त होता क्या चीज है, ये कैसे परिवहन करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, अब यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तभी मैं तुम्हें बताया कि भोज्य पदार्थों को का परिवहन है ना, हमारे जो शरीर में गैसों का जो पदार्थ होता है और गैसों का परिवहन जो होता है किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। क्लियर है। रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है। यदि हम रक्त को कांच की स्लाइड में रख कर उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ऐसे अपने को संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कणिकाएं हमको तैरते हुए दिखाई देती है। दिख रही है सबको। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या होगी, इसमें बहुत सारी कण हमको दिखाई देते हैं। वास्तव में क्या होती है, कोशिकाएं होती है। क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। प्लाज्मा में 92% भाग मतलब कि 92% भाग पानी होता है तथा शेष 8% भाग 8% भाग क्या क्या हो सकते हैं, उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, भोज्य पदार्थ होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिनका परिवहन हमारे शरीर में रक्त के द्वारा हर पल होते रहता है ना। अब देखते हैं कि हम तो बात कर लिए यहाँ पे जो कणिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती है ना, तो मुख्यतः हमारे रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, जो किसमें तैरते रहते हैं, हमारे जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है ना। पहला जो कण होता है उसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं हम इसको, लाल रक्त कणिकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इसको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जो यहाँ पर चित्र मानव दे सकते हैं, ये सभी जो दिख रहे हैं है ना, जिसको हम दिख दर्शाया है तो चित्र के माध्यम से, ये सभी क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है हमारे रक्त में। ये जो होती है लाल रंग की होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लाल रंग कहते हैं। ओके, तो देखिए ये लाल रंग की क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो इस कण में क्या होता है, एक तो जटिल पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इनका जो लाल रंग होता है एक जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ये मुख्य लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। क्या काम होता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, रंगीन होती हैं। ठीक है ना, इनकी जो संख्या होती है लाल रक्त कणिकाओं से क्या होती है, कम होती है।
क्लियर है? इनकी जो संख्या क्या होती है जी, लाल रक्त कणिकाओं से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। क्या होती है, आकार में लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है। हमारे शरीर में जो भी है जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ठीक है ना, और कुछ बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो लाल श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है, उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, ठीक है ना, और कुछ अन्य हानिकारक जीव हमारे शरीर में घुसने का प्रयत्न करते हैं तो लाल श्वेत रक्त कणिकाएं करते हैं तो उसको नष्ट कर देता है। क्लियर है? जिससे क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो एक प्रकार से बोलेंगे तो ये हमारा शरीर का रक्षा करता है। क्या करता है? तो कोई भी तुमसे पूछ ले कि हमारा शरीर का रक्षा कौन होता है तो क्या बोलेंगे आप लोग, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, हमारे शरीर की रक्षक होती है। क्लियर है? अगला होता है प्लेटलेट्स। तो तीसरा कण क्या होता है, प्लेटलेट्स। आप लोग कभी देखे होंगे, हम जब खेलते रहते हैं, है ना, कभी गिर जाते हैं तो हमको चोट लग जाती है। लगा चोट कभी आप लोग? लगा होगा, है ना। जैसे खून हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उससे कुछ बूंदें जब जमीन में गिरती हैं तो कुछ देर के बाद वो जम जाती है। जमती है कि नहीं? जम जाती है ना। इसी प्रकार जब कभी भी चोट लगता है तो हमारे शरीर से खून निकलने लगता है या रक्त का बहाव होने लगता है, लेकिन कुछ क्षणों पश्चात क्या होता है, वह रुक जाता है, वह जम जाता है। ठीक है ना। ताकि ब्लड जमता क्यों है, तो वह किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। किसकी वजह से जमता है जी, प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। चलिए हमारे शरीर में अभी रक्त क्या होता है उसको बारे में जाना। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों को एक अंग से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, और दूसरा काम क्या होता है, हमारे शरीर में गैसों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और लाना। तो गैसों कहने का मतलब है ऑक्सीजन। हमारा जो रक्त है वह ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और साथ ही वह विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस भी लेके आता है। कुछ और छोटे जीव होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक कोशिकीय जीव। ये आपको हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। क्लियर है? तो इनमें कैसा होता है परिवहन, तो इनमें ये मुख्यतः क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं लोग, पानी में। तो पानी में क्या करते हैं लोग, भोज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके लिए एक विशेष विधि का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं विसरण विधि। क्या बोलते हैं इसको, तो हमेशा यह चीज याद रखना, सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें परिवहन मुख्यतः क्या होता है, विसरण विधि के द्वारा होता। कभी कभी जब दुर्घटना हो जाती है या कोई व्यक्ति जब बीमार है ना, तो शरीर में क्या है, खून की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के रक्त को उस बीमार व्यक्ति के या बीमार मनुष्य के शरीर तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को खून चढ़ाना या रक्त चढ़ाना या रक्तदान कहते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य खून देता है या रक्त प्रदान करता है उसे दाता कहते हैं, और जो बीमार मनुष्य या बीमार व्यक्ति जिसके शरीर में खून चढ़ाया जाता है उसे हम ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं उसका हम लोग, ग्राही।